तो गाइस अगर आप सभी एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपका इससे पहले बहुत बार रिजेक्ट हो गया है तो भी आपका ये बार जो है क्रेडिट कार्ड अप्रूवल होगा, लेकिन इसमें कुछ क्राइटेरिया डिवाइड किया गया है एचडीएफसी बैंक के द्वारा ही। हालांकि एक चीज मैं और बताता हूँ, एचडीएफसी का कोई भी क्रेडिट कार्ड अगर आप लेना चाहते हो तो उसको आप रुपये में कन्वर्ट करवा सकते हो, जो कि इजीली आप जब भी आप अप्लाई करोगे उसी टाइम आपको चॉइस करने का ऑप्शन आएगा। उस टाइम आप रुपये लेने वाला हो या वीजा या मास्टर, उसी टाइम आपको सिलेक्ट करने वाला है। अगर हालांकि मैं आपको प्रोवाइड किया हूँ लिंक जिसमें आपको रुपये क्रेडिट कार्ड ही मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ, आप रुपये क्रेडिट कार्ड को इजीली अप्रूवल आपको मिल जाएगा। और लिमिट की अगर बात करें तो लिमिट भी आपको जो है 1 लाख से लेके 5 लाख के बीच में आपको लिमिट भी प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे एक चीज है कि अगर क्रेडिट स्कोर अगर आपका इससे पहले किसी तरह का रिक्वायरमेंट हो गया हुआ या किसी तरह का, मान लीजिए कि आप क्रेडिट कार्ड इससे पहले लिए थे या टाइम पे बिल पेमेंट नहीं किए हैं, तो इस स्थिति में होता है क्या, थोड़ा लिमिट आपको कम मिलेगा, लेकिन आपको अप्रूवल 110% हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह है कि अगर मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड जो है रिजेक्ट हो रहा था बार बार, तो हम लोग का रिजेक्ट इसके लिए होता है कि किसी किसी एरिया में क्रेडिट कार्ड को डिस्पैच करने में दिक्कत होता है। तो अगर आपका इसी कारणवश अगर आपको रिजेक्ट हुआ है क्रेडिट कार्ड, तो आपके लिए एक चांस है कि आप जो है एड्रेस सेम रखिए और पिन कोड को चेंज कर दीजिए। यानी मान लीजिए आप मुंबई में कहीं भी रहते हैं, तो अगर आप मुंबई में कहीं भी रहते हैं, एड्रेस आप जहां पर रहते हैं वहीं के डालिए, सिर्फ आप पिन कोड चेंज कर सकते हैं। आप इसी प्रकार दिल्ली में कहीं भी रहते हैं तो दिल्ली का पिन कोड चेंज कर दीजिए, या कोई और भी स्टेट में अगर आप रहते हैं तो वहां का स्टेट जहां का आपका प्रॉपर लोकेशन है और जो आपका एड्रेस रियल एड्रेस है वो एड्रेस आप सेम रखिएगा, सिर्फ पिन कोड चेंज कर देना है। जैसे कि आप मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट का आप जो है पिन कोड डाल के और अप्रूवल करवा सकते हैं। हालांकि आप बोलेंगे भाई अप्रूवल होने के बाद कार्ड डिस्पैच तो होगा नहीं, तो कार्ड भी डिस्पैच होगा, आप जब कोरियर वाले कॉल करेगा तो फिर आप पहुंच जाइएगा, वहां से आप कार्ड को ले सकते हो। सेम इसी प्रकार मेरा भी जो है टाटा न्यू जो क्रेडिट कार्ड है, मैं सेम इसी तरह से अप्रूवल करवाया था। मैं कहीं रहता हूँ कोई और लोकेशन पे और एड्रेस डाला था कोई और का और मैं पिन कोड डाला था कहीं और का, तो उसके बाद मेरा अप्रूवल हुआ और फिर मैं जाके जहां वो कॉल आया था वहीं से जाकर मैं रिसीव कर लिया। क्योंकि कोरियर वाला एक होता क्या है, और दूसरे एरिया में नहीं जाता है तो आप बता देगा कि मैं इस एरिया में नहीं आ सकता हूँ, आप यहाँ से आपके ले सकते हो कार्ड को। तो मैं वहां जाके कार्ड ले लिया था। सेम इसी प्रकार आपको ये कार्ड को लेना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह है कि ये साल का लास्ट मंथ है, यानी आपको पता है कि भाई अप्रैल से नया जो है फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, तो इस स्थिति में मार्च में सबसे ज्यादा जो है एचडीएफसी बैंक का या कोई भी बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्रूवल होता है। तो अगर आप भी एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना पसंद करेंगे तो इसके लिए आपको लिंक प्रोवाइड में कर दिया, वहां से आप एचडीएफसी बैंक का रुपये क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो। हालांकि मैं आपको 3 रुपये क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया हूँ, हालांकि मैं आपको 3 रुपये क्रेडिट का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आपको एचडीएफसी का जो पर्सनल रुपये क्रेडिट कार्ड है वो ले सकते हो, या आप एचडीएफसी का टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड है वो भी आप ले सकते हो। और यहाँ पे नया नया वेरिएंट का और भी क्रेडिट कार्ड सब रुपये में लॉन्च हुआ है, तो उसका भी आपको लिंक मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ, वहां से आप इजीली प्रोवाइड किया हुआ लिंक के थ्रू आप जो अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक का भी सबसे ज्यादा अप्रूवल होता है, वो भी कर सकते हो। एक्सिस बैंक का हो रहा है उसको भी कर सकते हो। हालांकि मैं जितना भी हो सका मैं आप सबको हेल्प करने के लिंक प्रोवाइड करके रखा हूँ, वहां से आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। अप्रूवल होने के बाद आपको विदिन 1 महीना के अंदर ही आपको 1 रुपया हो चाहे 1000 का हो, आपको ट्रांजेक्शन एक कर लेना है, ताकि आप कार्ड जो है लॉन्ग टाइम तक एक्टिवेट रहे। क्योंकि आरबीआई के गाइडलाइंस है, अगर आप 30 दिन के अंदर कार्ड को एक्टिवेट नहीं करोगे तो फिर आप कार्ड जो है ऑटोमेटिक वो ब्लॉक हो जाएगा, फिर आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए जैसे कार्ड आपको डिस्पैच होगा आपके पास आएगा, वैसे ही आपको 1 रुपया हो चाहे 1000 हो चाहे 1 लाख हो, जितना भी हो सके उतना का ट्रांजेक्शन जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आरबीआई गाइडलाइंस का आपको फॉलो हो सके और कार्ड कंटिन्यू आपका यूज हो सके।